गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चिपको आंदोलन और आज पढ़ेंगे तारी विरोधी आंदोलन। इस नाम को आप लोग भली भांति जानते हैं। ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये आंदोलन खास करके महिलाएं लोग की थी, क्योंकि पुरुष लोग तो इसको कभी इस आंदोलन में भाग ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो ये शौक है ना। तारी पीना पुरुषों का क्या है? शौक है। ये आंदोलन जो हुआ था तारी विरोधी आंदोलन, ये हमारा हुआ था दुबरघट्टा गांव में। कहाँ हुआ था? दुबरघट्टा गांव में। ये दुबरघट्टा गांव है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है दुबरघट्टा गांव। दुबरघट्टा, यहीं पे ये दुबरघट्टा गांव में 1992 में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के पीछे एक कहानी है कि इस गांव के जितने भी पुरुष लोग थे, मतलब इतना शराबी हो गए थे कि सुबह जब वो जगते थे ना, तो जाके ठेके पे बैठते थे और कुल्ला करते थे, तो तारिये से कुल्ला करते थे। इस गांव की महिला परेशान थी कि उस गांव के सारे जो पुरुष लोग थे, दुबरघट्टा गांव जो कि नल्लौर जिला में पड़ता है। कहाँ? नल्लौर जिला में पड़ता है। और इस गांव की जितने भी महिलाएं थी, सब इस बात से परेशान थे कि उसके पति रोज सुबह शाम दोपहर हमेशा इसी का सेवन करते थे और इसके वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। तब इन गांव की महिलाओं ने विचार किया और सब मिलके लगभग आसपास के गांव को मिला के 5000 महिलाओं ने, कितने? 5000 महिलाओं ने मिल गया और मिलके तारी के विरोध में एक आंदोलन किया। और सबसे पहले महिलाओं ने क्या किया कि एक एक बांस लिया, लाठी, और जा के 4-5 महिला मिलके उस बांस को चला जाता था तार के पास, और तार के पास उस बांस से जितने भी लवनी होता है जिसमें तारी निकाला जाता था, उसको फोड़ देती थी। और फोड़ने के बाद जब ये प्रक्रिया पूरा हुआ, तब इस महिला ने क्या किया, 500 महिलाओं ने इसके विरोध में सड़क पे उतर गया और सरकार से मांग किया कि तारी का जो बिक्री है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। इन सभी का एक ही नारा था कि तारी बिक्री को बंद करें। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 1992 में। तो यहाँ से हम लोगों को 2-3 सवाल पूछता है कि तारी विरोधी आंदोलन कब हुआ? तो 1992 में। इस आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वहाँ की महिलाओं ने। कहाँ पे हुआ? तो नल्लौर जिला के दुबरघट्टा गाँव में। तो आप लोगों को समझ में आया? यस सर। चलिए, हम लोग तारी विरोधी आंदोलन पढ़ लिए। इसके बाद हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को ये देखना है कि आखिर इस आंदोलन का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों पड़ा। तो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मुख्य रूप से ये गुजरात, कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य थे। इस तीनों राज्य मिला के सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि नर्मदा नदी पर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर 30 बांध बनाने हैं, जो कि बहुत बड़े होंगे। बड़े बांध 30 बनाने हैं। 135 मंझले बांध बनाने हैं और लगभग 300 छोटे छोटे बांध, लगभग 300 छोटे छोटे बांध बनाने हैं। आप बताइए, जब इतने सारे बांध बनेंगे तो सरकार जब ये सब प्रस्ताव रखेगी, तो जिस क्षेत्र से ये बांध बनेगा उस क्षेत्र के लोगों को कुछ प्रभाव पड़ेगा? सरकार ने उसकी कोई चिंता नहीं किया।
और सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि ये बांध बनाना है। कितना? तो 30 बड़े बांध, 135 मंजिले और 300 छोटे। ये बनेगा कहाँ? तो इसी तीनों राज्य में जो नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां यानी नर्मदा नदी और उसकी जो सहायक मतलब जो साथ देता है, उसके साथ जो चल रही है, बह रही है, उस नदियों पे ये सब बांध बनाना था। और इसको बनाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पेश किया। लोगों में ये जो है से खबर फैल गई और लोग परेशान इस बात से हो गए क्योंकि इस बांध के बनने से लगभग 245 गांव में करीब 2.5 लाख यानी 2.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे, जिसको अपना घर बार जमीन सब छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ रहा था, पलायन करना पड़ रहा था। और सरकार ने इसके लिए उनको कोई सुविधा नहीं दे रही थी। इसी वजह से लोगों का कहना था कि बांध बनेगा तो ये सब गांव बाढ़ से पीड़ित होंगे, इसको बांध बनने के कारण हटना पड़ेगा। तो आप इसके लिए उचित जगह निर्धारित कर दीजिए कि ये लोग पहले जाएंगे कहाँ। सरकार जब नहीं मानी तो लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। और जब आंदोलन हुआ तो फिर सरकार इसकी बातों को माना गया और इन लोगों को जो पुनर्वास हुआ, दोबारा किसी जगह बसना पड़ा, उसके लिए इन्होंने व्यवस्था किया। तो इस आंदोलन के पीछे यही कारण है, इसमें यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर।